पृथक भाव मध्यास्तमयोच्चाय्य पृथक गो पृथक हरित पद्माना मत्वा धीरो न शोचते इंद्रियाणां पृथक्भावम् उदय अस्तमयो चायत पृथक उत्पद्यमाना मत्वा धीरा नाशोचते इंद्रियेभ्यः परं मनो मनसा सत्त्वमुत्तमम् सत्त्वादति महानात्मा रहतो अव्यक्तमुत्तमम् इंद्रियेभ्यः परं मनः सत्त्वात् अति महान् आत्मा आत्मा महान् महतः अव्यक्तम् उत्तमम् अव्यक्तात् परापुरुषो व्यापको लिखः एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तो अमृतत्वं च गच्छति अव्यक्तात् परापुरुषात् व्यापकः अलिखः एव च जन्तो अमृतत्वं च गच्छति। तो कहते हैं इंद्रियाणां पृथक भावम् उदय अस्तमयो इंद्रियों के शरीर इंद्रियाणां इंद्रियों के यानी इंद्रियों के होने से सब इंद्रियों को लिया गया अर्थात इंद्रियों का समूह शरीर पृथक भाव अलग भाव कौन सा शरीर से जो पृथक भाव अलग अलग और एक है जड़ एक है चेतन एक है जड़ एक है चेतन शरीर हो गया जड़ आत्मा हो गया चेतन उदय अस्तमय उदय और अस्तमय दोनों उदय हो गया शरीर की उत्पत्ति शरीर का अंत शायद पृथक जो इनको अलग उत्पत्ति माना नाम मत्वा
उत्पत्ति माना नाम उत्पत्ति होते हुए उत्पन्न होते हुए को मत्वा समझ करके पहचान करके धीरा न शौचते धीर पर शौक नहीं करता है दुख से मुक्त नहीं होता है शोक नहीं करता है दुख से मुक्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय निश्चयकार का ये है आत्मा उत्पन्न नहीं होता है आत्मा उत्पन्न नहीं होता है परंतु जो इंद्रियां हैं इनका समूह शरीर उत्पन्न होता है। अगर इंद्रियों का समूह उत्पन्न होता है शरीर के साथ तो अस्त भी होगा यानी जो शरीर उत्पन्न होगा तो मरेगा भी जायते ध्रुवम नित्य यह निश्चित है कि जिसके जन्म होगा उसकी मृत्यु ध्रुवम मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए आत्मा उत्पन्न नहीं होता और इंद्रियां आत्मा से अलग होती है। मतलब इंद्रियों का उदय होता है अस्त होता है आत्मा का ना उदय होता है ना अस्त होता है। इस प्रकार से समझ करके पहचान करके आत्मा को उत्पत्ति और विनाश से रहित समझता है शरीर को उत्पत्ति और विनाश वाला समझता है। नहीं तो अधिक लोग क्या करते हैं शरीर को उत्पन्न हुए देखकर और शरीर के अंत को देखकर वो आत्मा को भी इसी प्रकार से मानते हैं कि आत्मा भी उत्पन्न होता है आत्मा भी अस्त होता है। यानी शरीर जन्मता है मरता है ये देखकर आत्मा को भी जन्मने वाला मरने वाला समझ बैठते हैं। परंतु विद्वान पुरुष इस प्रकार से नहीं मानता है वो समझता है इंद्रियां उदय होती है शरीर के साथ और अस्त हो जाती है शरीर से अलग होकर के भी।
जो आत्मा को इंद्रियों से अलग समझने वाला, वो पहचान जाता है कि इंद्रियां आत्मा नहीं है। आत्मा तो ना उत्पन्न हुआ ना मरा, इंद्रिय शरीर के साथ उदय भी हुई, अस्त भी हुई। इंद्रियों को आत्मा से अलग समझता है, आत्मा को इंद्रियों से अलग समझता है। यानी जिससे ये बोध हो गया है इंद्रियां आत्मा से अलग है, आत्मा इंद्रियों से अलग है, ऐसा समझने वाला, ऐसा पहचानने वाला धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है। वो आत्मा को जानने वाला पुरुष है। इसीलिए आत्मवृत्त तरती शोक मोहा कहा गया है कि आत्मवृत्त आत्म देता ही शोक और मोह से पार होता है। इंद्रियाणां पृथक भावं मत्वा, इंद्रियों के अलग पने को समझने वाला आत्मा को उत्पत्ति और विनाश से रहित जान जाएगा। आत्मा को उत्पत्ति और विनाश से रहित जानने के कारण आत्मवृत्त तरती शोक मोहात, आत्मवेता शोक और मोह से पार हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार से आत्मा के पृथक पने को देखने पर ये कैसे हुआ कि शोक और मोह से पार हो जाए। आत्मा में ऐसा क्या है, आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं कि आत्मा में क्या है जिस कारण आत्मा को जानने वाला शोक मोह से पार हो जाता है। इंद्रिया परम मदान, इंद्रिय क्या, इंद्रियों से मन जो है परा श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रिय परम मना आत्मा को जानने वाला शोक मोह से क्यों करता है, उसके लिए यहाँ पर निष्कर्ष करते हैं कि आत्मा में क्या श्रेष्ठता है। तो इंद्रिय परम मना, इंद्रिया यानी शरीर, इंद्रियां शरीर में ही रहती हैं, इसलिए इंद्रिया भी शरीर से परम मदा, परम यानी श्रेष्ठ और महान मन होता है। मन सहा सत्व, मन से श्रेष्ठ
उत्तम सत्व, यानी सत्व कहा बुद्धि को। बुद्धि जो है मन से भी श्रेष्ठ है। सत्वात आदि महान आत्मा बुद्धि से भी और श्रेष्ठ महान आत्मा कहा गया है। आत्मा महान है तो अव्यक्तम उत्तमम। महातत्व प्रकृति के सर्वप्रथम विकार वो आत्मा से अव्यक्तम, अव्यक्त है, मूल कारण है। परम उत्तम अव्यक्तम, जो उनका भी मूल कारण है, वो उससे भी उत्तम है। उपनिषदकार का कहना है कि इंद्रिय व्यापारम मना, इंद्रिय यानी स्थूल शरीर के अपेक्षा श्रेष्ठ मन है। मन सात सत्व, मन से भी सत्व बुद्धि और श्रेष्ठ है। बुद्धि से भी महत्व उत्तम है। महत्व से अव्यक्त प्रकृति जो है, जो व्यक्त नहीं होती है, वो उत्तम प्रकृति ही श्रेष्ठ है। अर्थात न संदिश्यते रूपमस्य न चक्षुषा पश्यते कश्चन। अव्यक्ता तो परा पुरुषो व्याप्तो अलिंगा एवचा यं ज्ञात्वा मुच्यते जन्तोरमृतत्वं गच्छति। आप कहते हैं इंद्रियों से परे मन, मन से परे सत्व, सत्व से परे मूल अव्यक्त प्रकृति, महतत्व, महतत्व से मूल प्रकृति उत्तम कही गई है। यानी अव्यक्ता, अव्यक्त से तो परा पुरुषार्थ श्रेष्ठ पुरुष है। व्यापका चेतन जीव जड़ प्रकृति में व्यापक है। अलिंगा कारण शून्य अजन्मा अज्ञेय अनिर्वचनीय, जो व्यापक ब्रह्म है। एवं यं ज्ञात्वा मुच्यते, उसका विस्तार बहुत गहन है, वो इससे भी श्रेष्ठ है। ज्ञात्वा उसे जानकर जंतु मुच्यते, जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अमृतत्वम गच्छति चा, अमृतत्व को भी प्राप्त कर जाते हैं। अर्थात अव्यक्त, अव्यक्त से उत्तम ब्रह्म है
क्योंकि वो व्यापक है और अलिंग है, उसका कोई चिन्ह नहीं है, विशेषण रहित है। इस प्रकार से उस ईश्वर परमात्मा ब्रह्म को अलग जान करके, उसे जान करके जंतु नाश हो जाती, दुख से मुक्त हो जाते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। आलिंग यानी जिसका कोई चिन्ह नहीं है, संकेत नहीं है, ऐसे विशेषणों से रहित उस आत्मा को जानने पर, ब्रह्म को जानने पर दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप को वर्णन करते हुए नचिकेता को यमचम ये उपदेश दिया। ओम तत्सत। ओम